हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 500 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम में आने के बहुत चांस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम। यूरोपियों के भारत आने का क्रम क्या है? पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। ठीक है। सबसे पहले भारत आया था, कौन आया था? पुर्तगाली। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है। दोबारा वास्को डी गामा आया था भारत, कब आया था? 1502 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, कहाँ पे की? कोचीन में, 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में नियुक्त हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था, कौन किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कौन? फ्रांसिस्को डी अल अबुकर्क। ठीक है। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, कब? 1510 में। डच लोग भारत आए थे, कब? 1596 में। डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। ठीक है। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिए। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पे की? मुसलीपट्टम, कब की? 1605 में। डेट भी याद कीजिए दोस्तों, ये भी याद कीजिए डेट कब क्या हुआ। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ कब? डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा युद्ध में, कब? 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जहांगीर के अनुमति से। ठीक है। जहांगीर ने जब अनुमति दी तभी उनने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, कौन? बिहार। बिहार प्रसिद्ध था अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन, इंपॉर्टेंट है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। ठीक है। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन में देखें, कब की गई? 1668 में। कहाँ की गई? सूरत में। इसके द्वारा? फ्रैंको कैरो द्वारा। ठीक है। इस तरह से आपका क्विक रिवाइज हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। बहुत कम समय में आप यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? ड्यूप्ले। पांडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसीसी थे। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार कब हुआ था? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था, कौन किया था? जाप चारकॉन। ठीक है। 1690 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है। और यहाँ तीनों युद्ध देख लेते हैं हम, कब से कब हुआ तो युद्ध। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ, समाप्त हुआ था। ठीक है। और एक्सला
सापेल की संधि से समाप्त हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक रहा, समाप्त हुआ पेरिस की संधि से। ठीक है, नेक्स्ट, हम्मीराबी शासक था बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि वांडीवास का युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना को हराया किसने? फ्रांसीसियों को। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था फ्रांसीसियों। ठीक है, किसके नेतृत्व में? आयरकूट के। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीना, कब छीना? 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तक, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में। ठीक है, वर्तमान नाम इसका क्या है? ननकाना साहिब, पाकिस्तान। नाना जी के पिता कौन थे? ठीक है, कल्याण चंद। नाना जी की माता का नाम था तृप्ता। ठीक है, संगत धर्मशाला और पंगत यानी लंगर का स्थापित किया था। किसने किया? गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कहाँ हुई? 1539 ईस्वी में करतारपुर, पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु अंगद जी, गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के जनक थे जो कि अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। किसको दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था, किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा। श्री हरविंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी किसने रखी? साईं मियां मीर ने। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया किसने दिया? जहांगीर ने। नेक्स्ट देखते हैं, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी किसने की थी? श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया किसने दिया था? औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा की समाप्ति किया किसने किया? श्री गुरु गोविंद जी ने। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ था, कहाँ हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। कब हुआ? 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहब को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे। इसके बाद अगले गुरु कौन बने?
गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि एक ग्रंथ है। ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? 2 नवंबर 1780 को शुक्र चकिया मिसल के मानसिक के घर। ठीक है। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र कड़ंग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। अमृतसर संधि हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना घटी थी, कब घटी थी? 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आ चुका है एग्जाम में एसएससी के। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, दस्तक प्रथा को समाप्त किया किसने? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 30 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला का सेनापति था कौन था? मीर जाफर। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, कब बना? 1757 में। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, किसने किया था? मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था जो कि के बीच। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था कौन? मीर जाफर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच। भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक क्लाइव थे। बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत कब हुई? 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा। लॉर्ड क्लाइव का शासनकाल क्या था? 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बंगाल में दैत्य शासन को समाप्त किया था बैरन हास्टिंग ने 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बैरन हास्टिंग था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हास्टिंग ने किया। प्रथम मदरसा की स्थापना बैरन हास्टिंग ने की थी 1781 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा के जनक कहलाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन था? लॉर्ड रिपन। इसने इल्बर्ट विधेयक 1883 में दिया था, इसी काल में। ठीक है।
फूट डालो राज करो की नीति, लॉर्ड, यहाँ पे गलत दिया है, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है, क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन किया, इसी से निकला था फूट डालो राज करो की नीति। नेक्स्ट, मानव नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई, लॉर्ड हार्डिंग ने। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया। कब किया, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। नेक्स्ट, हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 7 दिसंबर 1782। हैदर अली का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। प्रथम एवं द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय एवं चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया था किसने, कॉर्न रीड एवं थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में 1792 में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ थी, ठीक है, किसानों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थॉमस मुनरो ने 1820 में। स्थायी इशत मरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिम्मेदारों के साथ मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून संबंध है स्थायी बंदोबस्त से। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 में हाल्ट मैग्नेजी और मार्टिन बर्ड द्वारा, ठीक है। सहायक संधि पद्धति शुरू लॉर्ड बेलिजली ने की। लॉर्ड बेलिजली ने सहायक संधि पद्धति शुरू की। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम। कब किया इनने, 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन था, दूसरा राज्य था मैसूर 1799। नेक्स्ट देखते हैं, अवध ने सहायक संधि स्वीकारी कब, 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी, फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ, 1856 में, कुप्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। कब किया इनने, 1802 में स्वीकार। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बेसिन की संधि हुई कब हुई थी, 1802 ईस्वी में। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू कब हुआ, 1856 में लागू हुआ। किसने किया, लॉर्ड कैनिंग के शासन में, लॉर्ड कैनिंग ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का
घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया? किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। कहाँ सुनाया था दोस्तों? इलाहाबाद में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है ये क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित कब हुई? 1858 में। केसरी हिंद उपाधि 1887 में। नेक्स्ट देखते हैं, वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में। वाटरलू के युद्ध को बेल्जियम का युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है। सुगौली की संधि हुआ था, कब हुआ था? 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कब हुई? 1835 में। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब आरंभ हुई। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है किससे? शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। इसको वुड का डिस्पैच भी बोलते हैं शॉर्ट में। वुड का डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैंडलर आयोग नियुक्त किया गया, कब किया गया था? 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किसने किया था? पुर्तगालियों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेटकाफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित किया गया था? 1779 ईस्वी में, 1779 में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 ईस्वी में, लॉर्ड एलन बरो के समय में। 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? 10 मई मेरठ से हुई थी। 1857 के विरोध का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल। क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल हुई? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे घटना हुई थी 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया ये। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विरोध के समय भारत का सम्राट मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पाम्पटन, ठीक है। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति था
कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत का गठन किसने किया? बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में। अभिनव भारत को ही गुप्त सभा भी कहते थे। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिजराली ने। ठीक है। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा। किसने कहा? LIR रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। किसने कहा था? जेम्स आउट्रम एवं W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। किसने कहा? ये RC मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। दमन किसने किया? हडसन ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। दमन करता थे कैंपबेल। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे। तात्या टोपे को ही दोस्तों रामचंद्र पंडुरंग भी कहते हैं। नाना साहेब का मूल नाम था, क्या नाम था? ढोंडू पंत। नेक्स्ट, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। दमन ह्यूरोज ने। लक्ष्मीबाई की समाधि है कहाँ पे है? ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। दमन किया था विलियम टेलर ने। नेक्स्ट देखते हैं, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली ने। दमन विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने। दमन किया था जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था, कौन था? मिर्जा गालिब। निवासी कहाँ का था ये? मिर्जा गालिब जी निवासी थे आगरा के। नेक्स्ट, 1857 नामक पुस्तक के लेखक SN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया डलहौजी। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था। किसको? रूस को। क्रीमियन युद्ध चला था 1854 से 1856 ईस्वी तक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में। 1859 से 60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र।
सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। ओहोम विद्रोह हुआ था 1828-33 ईस्वी में गौमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बौद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूका विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1840 में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन संताल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875। नेक्स्ट मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। नेक्स्ट वर्निकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। रद्द कब हुआ दोस्तों? 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा जाता है। ये सारी उपाधि किसे दी गई हैं? राजा राममोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में। नेक्स्ट ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में की। ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है पर ईयर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिया कौन दिया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट देखते हैं राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में की गई। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में
शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया। किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 को हुई थी। किसने की? दयानंद सरस्वती। कहाँ की? मुंबई में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था। किसने? आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1882 में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? मतलब कहाँ हुई? अजमेर में हुई, जो कि राजस्थान में है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पंडूरंग ने। कहाँ की? मुंबई में। कब की? 1867 में। तीनों इंपॉर्टेंट है। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। किसने की? देव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की। ज्योतिबा फूले की बुक है गुलामगिरी, जो कि इम्पोर्टेंट बुक है। लोक हितवादी कहलाए। कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर जी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था? 1856 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। 1875 में किसने की? ब्लावात्स्की एवं अल्काट ने। कहाँ की? न्यूयॉर्क में। तीनों इंपॉर्टेंट है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय की स्थापना कब हुई? 1882 में। कहाँ हुई? मद्रास के अडयार में। मद्रास के अडयार में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। कब बनी? 1907 में। इनका भारत आगमन कब हुआ था? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने। कहाँ पे? बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इनका पेशा था शिक्षक। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन कहलाए? हेनरी विवियन डेरोजियो। वह भी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1863 से 1860 के बीच। वह भी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे?
सैयद अहमद खां। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। कब हटाया गया था? 1874 में ब्रिटिश द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है किसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारत सेवक समाज भी बोलते हैं इसे। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा गांधी के गुरु थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की? A.O. ह्यूम ने। किसके शासनकाल के दौरान हुई? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है किसको? A.O. ह्यूम को। ये कहाँ के निवासी थे? स्टॉकलैंड के वासी थे। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? W.C. बनर्जी ने। महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था किसने? कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। कांग्रेस नाम सुझाव दिया, कांग्रेस के नाम का सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1886 में की अध्यक्षता की थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिद्धांत कब दिया था? 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। कब की थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी। कब पड़ी? सूरत अधिवेशन में 1907 में। दोनों इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में फूट पड़ी कब पड़ी थी? 1907 में। कौन से अधिवेशन में पड़ी? सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की? यही पूछा जाता है। रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस पुनः एक हुए। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जो कि अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ बांकीपुर बिहार में। अध्यक्ष थे R.N. मुथोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा कहा बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन के दौरान। कब हुआ था ये? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था किसने? वैलेंटाइन सिराल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। अधिवेशन था कलकत्ता का 1917 में। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन? सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर का 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया था गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में।
कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज पारित कब हुआ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। गांव में हुआ पहला अधिवेशन फैजपुर में, जो कि हुआ था 1937 में। अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखते हैं 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्ष थे जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। किसने की? सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। कहाँ की गई? कानपुर में। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु जतिन दास की हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है किसको? बीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में। बीकाजी कामा का जन्म 1861 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला। बीकाजी कामा 1907 में जर्मनी में फैलाया था इनने। 1907 में जर्मनी में इन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। कहा था किसने? मोहम्मद इकबाल ने। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है जो कि को लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां ने की 1906 में। प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। नेक्स्ट माल्य मिंटो सुधार बिल पारित 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग दो के समय में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ।
प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। नेक्स्ट देखते हैं, जापानी जहाज कामाकाटामारू को किराया पर लिया था किसने? बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर मुकदमा लड़ने। गांधी जी भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया, कब किया था? 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में अहमदाबाद गुजरात में। गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की डरबन दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था, किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए कौन? गांधी जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सर्वप्रथम, सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून रेडियो से। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया, कब किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, कौन सा था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के 3 कटिया प्रणाली के विरोध में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 कटिया चंपारण प्रथा थी, क्या थी? किसानों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया राजकुमार शुक्ल ने। रोलेक्ट एक्ट काला कानून पारित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1919 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। नेक्स्ट देखते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, कौन सा? रोलेक्ट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया, किसने किया? हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने, लंदन में। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए गठित कमेटी थी हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी ने केसरी हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटाया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग प्रथम बार प्रकाशित हुई थी नवजीवन पत्रिका में। नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नुआखली काल था 1946 में। नेक्स्ट, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने 1920 में। चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुई थी? गोरखपुर जिले में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क करिए आप। असहयोग आंदोलन स्थगित 11 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना के बाद। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। देशबंधु कहा जाता है किसको? चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता था, घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज से। नेक्स्ट, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसने? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक गांधी ने साबिने अवज्ञा आंदोलन के रूप में 78 साथियों के साथ की थी। ठीक है। नेक्स्ट, दांडी मार्च समाप्त हुआ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग किया गया था। इससे हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने। अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवा संघ के? घनश्याम दास बिडाला। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। यंग इंडिया दोस्तों 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है किसको? जेम्स अगस्टन हिक्की को। इन्होंने द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था सबसे पहले। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने की। उपनाम क्या है इनका? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट हुआ कब हुआ दोस्तों? 19 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे? स्वामी
सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह पे ही इन्हें उपाधि मिली लौह पुरुष की। ठीक है, लौह पुरुष की उपाधि दिया था, कौन दिया था? गांधी ने। सरदार उपाधि बारदोल की महिलाओं ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जेम्स मैकडोनाल्ड ने की। उद्घाटनकर्ता कौन थे? जॉर्ज पंचम, जो कि इंग्लैंड के राजा थे उस समय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1942 को। नेक्स्ट देखते हैं गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसको? क्रिप्स मिशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे स्टार मार्क करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी द्वारा। करो या मरो का नारा इसी समय दिया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया। कहाँ कैद किया गया था इन्हें? पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था 1902 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एमएन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में हुई। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे एनजी रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था, किसके दिमाग में आया था? 1942 में मोहन सिंह। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नारा जय हिंद का भी दिया इन्होंने। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जनवरी 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष थे के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एवं A.B. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कीजिए इसे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी इनकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट इटली, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों इस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 500 क्वेश्चन दोस्तों हमने इस वीडियो में किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।